जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। श्रीकंठ बाबू की बगीची में। श्रीकंठ बाबू बगीची में परमानंद पूर्वक दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन कालिदास बंध्योपाध्याय और नवदीप दास बगीचे के एक छोटे कमरे में हाथ से ताली बजा बजा कर निताई गौरांग बिने आर गति नाई पद का कीर्तन कर रहे थे। क्रमशः एक एक कर 8-10 व्यक्ति वहां आकर कीर्तन में योग देने लगे। जब कीर्तन अच्छी तरह जम गया तब सब लोग वहां जा उपस्थित हुए, जहां बड़े बाबा जी महाशय बहुत से लोगों के साथ बैठे थे। बाबा जी महाशय और अन्य सभी लोग झट उठकर उनके साथ कीर्तन करने लगे। बहुत देर तक उद्दंड कीर्तन करने के पश्चात बाबा जी महाशय ने पद उठाया। निताई मोदिर जीवन धन, निताई मोदिर जाति, निताई विहीने मोदिर आर नाही गति। संसार सुखे मुखे तुले दिए छाई, नगरे मांगिया खाब गाइये निताई। जे देशे निताई नाई से देशे न जाब, निताई बैमुखीर मुख कभू ना हेरी। कांधेर पैता जेमन न छाणे ब्राह्मण, तेमति निताई मोदेर सरबस धन। गंगा जार पद जल हर शिरे धरे, हे निताई न भजिए दुख पेई मरे। ताई बलि भज भाई गौरांग निताई, कली भव अड़ते आर गति नाई। निताई हमारे जीवन धन है और जाति पाति सब कुछ है। निताई बिना हमारी गति नहीं है। हम संसार सुख के मुख में राख झोंक कर नगर नगर द्वार द्वार मांग कर खाएंगे और निताई निताई गाते जाएंगे। जिस देश में निताई नहीं वहाँ कभी न जाएंगे। जिनके चरणों का जल शिव जी सिर पर धारण करते हैं, ऐसे निताई को न भजकर लोग वृथा दुख से मरते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, निताई गौर का भजन करो। कलिकाल में भवसागर के पार होने का और कोई उपाय नहीं है। सब लोग कीर्तन आनंद में मतवाले हो रहे थे। कालिदास बाबू और बाबा जी महाशय एक दूसरे के गले में हाथ डालकर मधुर नृत्य कर रहे थे। अधर बाबू के गुरुदेव जो नैष्ठिक ब्राह्मण थे और गुरुगिरी जिनका पेशा था, एक और खड़े कीर्तन सुन रहे थे और नेत्रों के जल से उनके मुख और वक्ष स्थल भीग रहे थे। एकाएक वे उच्च स्वर से रुदन करने लगे। किसी का वश नहीं था कि उन्हें स्थिर कर सकता। उन गेरुआ वस्त्रधारी, रुद्राक्ष माला विभूषित, सिंदूर तिलक शोभित, अति दीर्घ स्थूल काय शाक्त की आरती और उनका रज में लोटपोट होते हुए उच्च स्वर से रुदन देख सब लोग विस्मय आविष्ट हो गए। कीर्तन इतनी तन्मयता से हो रहा था कि किसी को स्थिर करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। थोड़ी देर में कीर्तन समाप्त हुआ, परंतु ब्राह्मण का रोना अभी बंद नहीं। बाबा जी महाशय के इंगित से काली बाबू उनका सिर अपनी गोद में लेकर बैठ गए। थोड़ी देर में जब वे कुछ स्वस्थ हुए तो भरे कंठ से कहने लगे, बाबा मैं घोर अपराधी हूँ। निताई गौर भजने वाले लोगों पर मेरी प्रीति तो दूर रही, उन पर मेरी श्रद्धा भी न थी। आज आप दोनों के नृत्य के समय मैंने एक अपूर्व दर्शन किए। मैंने देखा कि जैसे ठीक निताई गौर दोनों भाई भाव में विभोर नृत्य कर रहे हैं और उनके दर्शन मात्र से मेरा कठिन हृदय द्रवित हो गया और चक्षु झुलस गए। मैं और अधिक न देख सका और मुझे नेत्र बंद कर लेने पड़े। थोड़ी देर में आंखें खोली तो देखा कि वो अपरूप रूप नहीं है। ये क्या हुआ? आप लोग मेरे ऊपर कृपा करें। इतना कह वे और अधिक व्याकुल होने लगे और रोने लगे। काली बाबू ने बहुत प्रकार से संतावना वाक्यों से आश्वस्त कर उन्हें बिठाया। तब बाबा जी महाशय उन्हें दृढ़ आलिंगर कर अश्रुगदगद कंठ से कहने लगे, बाबा आप माँ के विशेष कृपा पात्र हैं, तभी अवतारों के सार निताई गौरांग के देव के दर्शन आपको हुए हैं। नाम नामी अभिन्न है, नाम रूप में वे साक्षात वर्तमान हैं। ब्राह्मण, बाबा नाम तो बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, पर आज पर्यंत कभी मेरा हृदय द्रवित नहीं हुआ। आपको जब से देखा है मेरे प्राण जैसे किसी एक अपूर्व भाव से विभाजित हो रहे हैं। जिन लोगों को मैंने आज तक अवज्ञा से देखा है, आज अवनत मस्तक से उनकी पदधूलि धारण करने की इच्छा हो रही है। उसे मैं नाम का प्रभाव कहूँ या आपकी शक्ति का? बाबा जी महाशय,
नाम सर्वशक्तिमान है। नाम के लिए असाध्य कुछ भी नहीं। भगवान स्वयं भी जिस कार्य को नहीं कर सकते, वो नाम द्वारा अनायास संपन्न होता है। प्रमाण रूप में देखिए, त्रेता युग में रामचंद्र सीता जी का उद्धार करने के लिए पुल बांधकर लंका गए थे, परंतु हनुमान उन्हीं रामचंद्र जी का नाम लेकर एक छलांग में समुद्र पार हो गए थे। द्वारका में सत्यभामा देवी ने उमा व्रत के उपलक्ष्य में देवर्षि नारद को कृष्ण के बराबर सोना तोलकर देने का संकल्प किया। उन्होंने तराजू के एक पलड़े पर कृष्ण को बिठाया और दूसरे पर बहुत सा सोना रखने लगी, पर वे जितना भी सोना रखती, सोने वाला पलड़ा दूसरे पलड़े से ऊंचा ही रहा आता। ये देख वे बहुत संकट में पड़ गए। उन्होंने रुक्मिणी देवी से परामर्श किया। रुक्मिणी देवी ने तराजू के से सारा सोना हटा दिया और उसकी जगह नामांकित एक तुलसी पत्र रख दिया। तुलसी पत्र के रखते ही वो पलड़ा झुक गया। इसीलिए कहता हूँ कि नाम की अपार महिमा है। नाम वृक्ष आदि स्थावर पदार्थों को भी नचा सकता है, मनुष्यों का तो कहना ही क्या। इस प्रकार तत्वालोचना होते होते मध्याह्न हो गया। सब लोग अपने अपने घर गए। इन लोगों ने भी प्रसाद पाकर विश्राम किया। आगंतुक दुखी कंगाली लोगों को भी महाप्रसाद दिया गया। 1.5 महीने तक इसी तरह नित्य 400-500 व्यक्ति प्रसाद पाते रहे। कहाँ से नित्य प्रातःकाल इतने लोगों के प्रसाद की सामग्री जुट जाती, ये प्रभु ही जाने। जब बाबा जी महाशय जितने दिन कृष्णनगर में रहे, दूसरे दिन के लिए कुछ भी संग्रह न करते, यहाँ तक कि जिस संध्या में रसोई पकती उसे भी फिकवा देते। इस अलौकिक व्यापार को देख बहुत लोग बाबा जी महाशय की ओर आकृष्ट होने लगे। भाग्यवान श्रीकंठ बाबू का निवास स्थान आनंद कानन बन गया। आबाल वृद्ध बनिता, यहाँ तक कि घोर पाखंडी लोग भी बाबा जी महाशय की महिमा गाने लगे। महात्मा लोग प्रतिष्ठा से डरते हैं, शायद इसी कारण अब बाबा जी महाशय कृष्णनगर में नहीं रहना चाहते थे। एक दिन प्रातःकाल वे चिंता में बैठे थे। उसी समय देवेंद्र बाबू ने आकर पूछा, दादा आज इतने चिंतित क्यों हैं? वे बोले, ना भाई, कोई विशेष बात नहीं, पर कृष्णनगर आए बहुत दिन हो गए, यही सोच रहा हूँ। इसी समय जोगेश बाबू आकर बोले, कल रविवार है, बहुत लोगों की इच्छा है कि आपके मुख से कुछ तत्व मीमांसा सुन शंका समाधान करें। यदि आपकी अनुमति हो तो सबको सूचित कर दूं। अधर बाबू बोले, देखिए बहुत भीड़ होने से असुविधा होती है, ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे अनाधिकारी लोग ना आ सकें। बाबा जी महाशय बोले, भाई मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, जिससे तुम्हारी सुविधा हो वैसा करो, मेरी सम्मति की कोई आवश्यकता नहीं। तब जोगेश बाबू ने प्रसन्नतापूर्वक विशिष्ट लोगों को दूसरे दिन प्रातःकाल वहाँ एकत्र होने को कहला भेजा। रविवार को प्रातःकाल जोगेश बाबू, अधर बाबू इत्यादि 8-10 लोग बाबा जी महाशय के पास उपस्थित हुए और नाना प्रकार की तत्व संबंधी बातें पूछने लगे। जोगेश बाबू बोले, यथार्थ भगवत स्वरूप क्या है और दूसरे स्वरूपों के साथ उसका क्या संबंध है? बाबा जी महाशय, भगवत स्वरूप सच्चिदानंदमय है। भगवान कौन है, इस प्रश्न को लेकर वेद, तत्व, पुराण, इतिहास, भगवत प्रवृत्ति में बहुत विचार किया गया है। निर्धारित हुआ है कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। श्रीमद्भागवत में कहा है, इते चांक्ष कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्म संहिता में ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम यस्य कनिष्वसित कालम थाउ लम्ध्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान स ई यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। अन्यत्र अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तद्प्यस्य तनुभा य आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सो अस्यांश विभवः षट ऐश्वर्य पूर्णो या ई भगवत सा स्वयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति पर तत्वम परमी। यही कृष्ण विभिन्न स्थानों पर किया और संग्रादि के भेद में पूर्णतर और पूर्णतम रूपों से प्रकट होते हैं। वे श्रीधाम द्वारका में पूर्ण, मथुरा के पूर्णतर और श्री वृंदावन में पूर्णतम रूप से विराजमान है। इसलिए मैं श्री कृष्ण के पूर्णतम स्वरूप और श्री वृंदन बिहारी का वर्णन करता हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है,
सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्रनंदन सर्व ऐश्वर्य सर्वशक्ति सर्वरस पूर्ण पुरुष जोषित किंबा स्थावर जंगम सर्व चित्ताकर्षक साक्षात मन्मथ मदन। सत शब्द का अर्थ है संधिनी अर्थात सत्ता, चित्त का अर्थ है संवित, सेवित अर्थात ज्ञान और आनंद का अर्थ है व्लादिनी अर्थात अवलादनीकारी वृत्ति विशेष। इस सच्चिदानंदमय विग्रह को ही भगवान कहते हैं। यह स्वरूप से है नौ कैशोर नटवर गोपवेश वेणुकर नव जलधर श्याम कांति पीताम्बरधारी और अखिल रसामृत मूर्ति। अन्यान्य देव देवी गण से इनका अंशांशी संबंध है अर्थात कोई इनकी चिद विभूति है, कोई अंश और कोई कला विलास स्वरूप। जय जय श्री राधे। जय बड़े बाबा की।